जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारा देश बॉलीवुड के नाम से एक लंबे समय तक जाना जाता रहा है, लेकिन एक गलत बात यह भी थी कि जब तक साउथ इंडस्ट्री की जो सिनेमा था वो इतना अच्छा नहीं बनता था, तब तक बॉलीवुड उनको भाव भी नहीं देता था। आज की डेट में जब हम देख रहे हैं कि साउथ का डंका बज रहा है, तो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो सभी अब इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं कि भैया ये तो कलेक्टिवली एक इंडियन सिनेमा है, ये साउथ क्या है नॉर्थ क्या है। मतलब जब तक आपका उल्लू सीधा उनसे नहीं हो रहा था, तब तक तो आपने उनको देखा तक नहीं। और आज की डेट में जब आपको दिख रहा है कि सिर्फ उन्हीं का सिक्का चल रहा है, तो अब इंडियन सिनेमा की बात हो रही है। अभी जब एस.एस. राजामौली की RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता नाटू नाटू के लिए, तब भी बार बार इंडियन सिनेमा कहा गया। और देखिए, मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि यदि ये मूवी साउथ इंडियन सिनेमा से आ रही है तो आपको बिल्कुल यही बोलना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का क्रेडिट नहीं देना ना किसी को भी। जब वो लोग आपको समय पर नहीं दिया करते थे तो आपको क्यों देना, क्योंकि ऐसा नहीं था कि साउथ में तब अच्छी पिक्चरें नहीं बनती थी, बनती अच्छी तब भी थी। बस बात ये थी कि तब मीन्स उतने नहीं हुआ करते थे और बॉलीवुड को उनका रीमेक बनाना होता था, इसलिए वो उनको हिंदी में भी रिलीज़ करने में इतना कंफर्टेबल होते नहीं थे। और अब एस.एस. राजमौली ने जो बयान दिया है RRR को लेकर, वो इस बारे में साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि क्या कुछ माजरा है। इस साल के 80वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में भारी जीत और ऑस्कर की जोरदार चर्चा के बीच फिल्म निर्माता एस.एस. राजमौली ने एक बड़ा बयान दिया है। फिल्म के गाने नाटू नाटू को जब से अवार्ड सौंपा गया है, तब से सोशल मीडिया पर भारी बहस चल रही है। कुछ लोग गाने को काफ़ी साधारण सा कह रहे हैं और उनके हिसाब से इसे इतना बड़ा सम्मान भी नहीं मिलना चाहिए था। इन सब के बीच अब राजमौली ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा है कि उनकी मैग्नम ओपस RRR बॉलीवुड की फिल्म है ही नहीं। राजमौली हाल ही में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के साथ अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर बोल रहे थे। रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म RRR एक निडर योद्धा की कहानी, जो कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्थापित एक महाकाव्य गाथा में ब्रिटिश सेना की सेवा करने वाले एक फौलादी पुलिस वाले के साथ आमने सामने आता है। राजमौली ने कहा कि RRR एक बॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये भारत के साउथ की एक तेलुगु फिल्म है जहाँ से मैं आता हूँ। लेकिन मैं फिल्मों को रोकने और आपको संगीत और डांस का एक टुकड़ा देने के बजाय कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गाने करता हूँ। राजमौली republicworld.com के हवाले से कहा गया कि मैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उन बातों को कहता हूँ। अगर फिल्म के अंत में आप कहते हैं कि मुझे 3 घंटे तक ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो मुझे पता है कि मैं एक सफल फिल्म निर्माता हूँ। हाल ही में एस.एस. राजमौली की RRR से फुट टैपिंग हिट नाटू नाटू ने 80वें गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट गाने का पुरस्कार जीता था। गाना, जो कि RRR के सितारों का रामचरण और जूनियर NTR के डांस और दोस्ती की भावना का जश्न मनाता है, इसने गोल्डन ग्लोब्स में जीत दर्ज करने के लिए एक टेलर स्विफ्ट, रियाना और लेडी गागा के गानों को हरा कर यह अवार्ड जीता। नाटू नाटू को 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए गाने के लिए भी चुना गया है। और रामचरण ने कहा है कि अगर फिल्म ऑस्कर जीतती है तो वो और जूनियर NTR शायद मंच पर भी डांस करेंगे। तेलुगु ट्रैक नाटू नाटू अनुभवी संगीत निर्देशक MM कीरावनी का है और काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने इसे गाया है। इस गाने की तारीफें इस समय हर जगह हो रही हैं और हर तरफ इसकी तारीफें हो रही हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच में ट्विटर पर भी इस समय राजमौली साहब का वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो स्पष्ट तौर पर ये कहते हुए सुना जा सकते हैं कि भैया ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है ना। हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि भैया कहाँ है उनका वो वीडियो, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि ये पूरा क्या माजरा है। ये वो वीडियो ट्विटर पर इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये वो वीडियो जो कि महाकाल नाम से एक ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया है कि इवन साउथ इंडस्ट्री डिस्टेंसेज इटसेल्फ फ्रॉम एंटी हिंदू एंटी नेशनल गटर कॉल्ड बॉलीवुड। एस.एस. राजमौली ऑन वर्ल्ड स्टेज, दिस इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी, दिस इज तेलुगु मूवी फ्रॉम साउथ इंडिया। इसको सुन लेते हैं वीडियो को। This is not a Bollywood movie. This is a Telugu film from the south of India, where I come from. But जहाँ एक तरफ बॉलीवुड के कई सारे मठाधीश इस समय इंडियन सिनेमा का राग अलापने में लगे हुए हैं, जिनमें कि करण जौहर का नाम भी निकलकर सामने आता है कि इंडियन सिनेमा की बात करते हैं वो लोग, वहीं पे एस.एस. राजमौली ने क्लियर किया, जो कि चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ होना इस समय क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने अच्छा सिनेमा बनाना शुरू कर दिया तो वो लोग क्यों क्रेडिट नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कुछ रिएक्शन इस तरफ भी देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो रोशन ने लिखा है कि RRR इज़ नॉट अ बॉलीवुड मूवी, इट्स अ तेलुगु मूवी। RRR is not a Bollywood movie. Rajmouli makes big statement amid Golden Globe win for नाटू नाटू। जनवरी 14 मतलब जो अपडेट हुआ है उसी की उन्होंने डेट बता दी है। लेकिन अब इसी चीज़ के कारण एक थोड़ा सा विरोधाभास भी शुरू हो गया। जैसे कि आप इस ट्वीट को देखिए, इसमें लिखा है प्राउड मूवमेंट फॉर तेलुगु पीपल, यू कांट फोर्स एनीवन टू बी पार्ट ऑफ इंडिया इफ दे डोंट वांट इट, स्टॉप इम्पोजिंग एवरीथिंग ऑन एवरीवन, एवरीवन इज फ्री हियर। फ्री हियर कहाँ फ्री है? इंडिया में फ्री है। इंडिया की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कलेक्टिवली, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि साउथ इंडियन सिनेमा को हमें बॉलीवुड से नहीं जोड़ना चाहिए। बॉलीवुड लिटरली गार्बेज सिनेमा इस समय बना रहा है। हम कुत्ते को देख सकते हैं उसका क्या हाशिर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत तो मैटर करती हैं।
क्या बोलें अब, लेकिन अब ठीक है, ये मुद्दा थोड़ा सा बड़ा होना ही है। On this proud moment, congratulations Natu Natu RRR for earning global accolades for Indian cinema. Special thanks to Mr. S.S. Rajamouli. And somewhere, someplace, there was this meltdown on RRR and S.S. Rajamouli. जेम्स कैमरॉन ने भी ट्वीट किया था, जस्ट सो RRR and I have to say S.S. Rajamouli, you have outdone yourself. This film is a masterpiece and even surpasses Avatar. Congratulations on the incredible achievement. अभी दरअसल इनकी दोनों की जो मीटिंग हुई है उसकी भी तस्वीर वायरल हो रही है। What a legendary moment it is. केशरवानी wins the Golden Globe. ये तो पुराना है। Great sir, congratulations for the team and it feels great that our movie are recognized in international platform. The song सब तारीफ ही कर रहे हैं। Using someone's opinion to justify your take is really smart. The whole point is that the regionalism exists on national level, not international. No one from USA says they are from California. They say USA in front of people, not from USA. S.S. Rajamouli, do you know why India is not celebrating your Golden Globe? You spent a lot on promotion of RRR, influencing the Golden Globe jury. RRR is a known story and nothing special with your RRR. S.S. Rajamouli, in एक और क्या है? When did you finish RRR? What were you doing all these months? If you are so sure of content, you wouldn't be promoting RRR. See James Cameron, did he go to Singapore, Russia? मतलब अपने अपने सवाल हैं। RRR is not a Bollywood movie. Rajamouli makes big statement amid Golden Globe win for Natu Natu. Do you plan to have Telugu film with a holy cross on it? यहाँ अलग ही मुद्दा शुरू हो गया है। Cinema has no barriers. मतलब लिटरली यहाँ पर एक अलग ही तरह का पूरा माहौल बन चुका है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह से लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए हैं कि नहीं यार यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी चीज़ें चल रही हैं देखिए वो एक हद तक काफ़ी हद तक सही भी हैं। मतलब क्या बोलें हम इस चीज़ को। अब यहाँ पर आप इन जगन रेड्डी का ट्वीट देख लीजिए कि द तेलुगु फ्लैग इज़ फ्लाइंग हाई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आंध्र प्रदेश। इन्होंने जो लिखा था इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। अब यहाँ पर आप देखिए इंडियन ट्रोल लवर, टुडे तेलुगु फ्लैग टुमारो क्रिश्चियन क्रॉस, राइट सच अ शेमफुल एंड डिवाइसिव स्टेटमेंट, दे आर इंडियन। He is a CM for Telugu state, dude, not for India. You could expect this from PM, not from a Telugu state CM. So RRR is representing India और आंध्र प्रदेश। और अब S.S. राजमौली ने जो इस बात को कह दिया है तो उस बात को भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पर हमको वेटेज देना पड़ेगा कि भैया तेलुगु सिनेमा की उन्होंने बात करी। तो इस तरीके से पूरी जो बात है इस समय एक अलग ही राग अलापना शुरू हो चुका है इन सभी चीज़ों को लेकर, और इसी चक्कर में ये सभी बातें एक के बाद एक निकल कर सामने भी आती जा रही हैं। बस देखना ये होगा कि ये बातें कोई अगली टर्न ना ले लें, क्योंकि ये वक्त है RRR को सेलिब्रेट करने का। देखते हैं अब आगे क्या होता है। S.S. राजमौली का ये बयान सामने आना अपने आप में बताता है कि भाई कहीं ना कहीं दबी जुबान में विरोधाभास तो है। अभी कुछ ही दिनों पहले S.S. राजमौली का एक 2008 या 9 के आसपास का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि वो बिल्ला मूवी के प्रमोशन के टाइम का वो वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कि वो ऋतिक रोशन के बारे में बोलते हुए दिखाई दिए थे कि प्रभास के सामने ऋतिक रोशन कुछ भी नहीं है। हालांकि बताया गया कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन देखिए जहाँ आग होती है धुआं वहीं होता है भाई, बिना आग के तो धुआं उठने का कोई औचित्य ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तो यह विरोधाभास है, और मैं तो सीधे सिंपल यही कहता हूँ कि देखिए अगर मुझे साउथ इंडियन सिनेमा पसंद है तो मैं उसको साउथ इंडियन सिनेमा ही कहना पसंद करूँगा। ज़बरदस्ती का जो हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो नहीं है। इंडियन सिनेमा आप बोल रहे हो ठीक है, आप कलेक्टिवली एक इंडियन सिनेमा बोल, लेकिन बॉलीवुड मूवी को आपको बॉलीवुड मूवी ही बोलना पड़ेगा और साउथ इंडियन सिनेमा को आपको साउथ इंडियन सिनेमा ही बोलना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैं डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको मतलब साउथ इंडियन सिनेमा को अगर अभी क्रेडिट मिलना शुरू हुआ तो आप उनको दीजिए ना। क्या बॉलीवुड ने कभी जब उनकी मूवीज़ हिट हो रही थी, बॉलीवुड की मूवीज़ जब हिट हो रही थी, तब क्या बॉलीवुड ये कहता था कि नहीं हम लोग साउथ वालों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं? जब वांटेड रिलीज़ हुई थी, जब बॉडीगार्ड रिलीज़ हुई थी, तब क्या इन मूवीज़ का जो पूरा का पूरा कॉपी रीमेक बनाया गया था, क्या उस समय रीमेक को क्रेडिट दिया गया था? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल जय हिंद जय भारत।